नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर। यहां आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से 69,000 पदों पर आंगनवाड़ी की भर्ती शुरू हो रही है। जो गुड़ियाएं लंबे समय से इंतजार कर रही थी उनके लिए ये बम्पर भर्ती है। ध्यान से सुनिए पूरी सूचना को, काफी अच्छा मौका है। तो देखिए साहब, यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचिए। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, यहाँ इस तरीके से आपको सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चेहरे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक देखने को मिलेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर का लॉगिन, रजिस्ट्रेशन का, हेल्पर का लॉगिन और हेल्पर का रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आप देखेंगे वर्कर्स की वैकेंसी भी निकली है और हेल्पर की वैकेंसी भी निकली है और जिला वाइज वैकेंसी निकली है। जैसे ही आप किसी भी इसको क्लिक करते हैं तो वहां पर आप क्लिक करते ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। हेल्पर के लिए भी, वर्कर के लिए भी। हेल्पर होती हैं सहायिकाएं और वर्कर यानी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्त्री होती हैं, जो जिनके केंद्र की प्रमुख होती हैं वो। ठीक साहब। अच्छा, यहाँ पर कहाँ निकली हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बागपत में निकली हैं, शहरी में भी निकली हैं, ग्रामीण में भी, हर जगह पर अलग अलग निकली हैं। हर जिले के अंदर अलग अलग पदों की संख्या है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भैया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है, जैसे ये बागपत का मैंने आपको बताया, तो बागपत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आपकी सीधी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है और वेबसाइट है आपकी ये यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in, यहाँ पर जाएं, लॉगिन करें। यहाँ केवल महिलाएं पात्र हैं। अगर आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री बनना है तो 12th आपकी योग्यता होनी चाहिए और या इसके समकक्ष होनी चाहिए। आपको अगर हेल्पर बनना है तो 10 आपकी पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपकी 10th के अंदर जो आपका एज का प्रूफ के तौर पर आपकी 10th की मार्कशीट को कंसिडर किया जाएगा। आपकी एज 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग 18 वर्ष और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा या 18 वर्ष और 35 वर्ष से कम। ठीक है। इसमें तलाकशुदा महिला जिन्हें परित्याग कर दिया गया वो और विधवा महिलाओं को ज्यादा और गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। आपका जो पत्र होगा, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, किसी भी महिला को अगर इसमें बेनिफिट लेना हो तो वो न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भैया जितनी भी ये लड़कियां हैं, है ना, या महिलाएं हैं, ये जो गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करती हैं, हम उनको पहले प्रेफरेंस देंगे और अगर हमें उसमें उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलेगा तो फिर हम उसी गांव शहर की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाओं को तब हम प्रेफरेंस देंगे। यहाँ कह रहे हैं आय जाति निवास प्रमाण पत्र के बारे में जो समक्ष अधिकारी होते हैं उनके डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सके, ऐसा। और आपसे कह रहे हैं साहब, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 की मध्य रात्रि है, उसके बाद नहीं है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सभी के सिग्नेचर हैं यहाँ पर कि ये प्रॉपर तरीके से भर्ती निकली है। कहाँ कितनी कितनी निकली हैं ये आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे बिजनौर में अलग अलग तरीके से निकली हैं, बिजनौर में ही अकेले 1016 हैं, ग्रामीण में, है ना, शहरी में, इस तरीके से। तो आप एक बार वेबसाइट पर पहुंचे और वहां जाकर आप आवेदन करें। यहाँ आपको विशेष तौर पर बता दूं साहब कि जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको बतानी है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सब कुछ सेम है। यहाँ पर जो विशेष तौर पर बिजनौर की निकली है वहां पे ये कह रहे हैं कि भैया गरीबी रेखा का हम निर्धारण कैसे कह रहे हैं, तो बोले 46,080 रुपए जो है वो हमने गरीबी रेखा वालों के लिए रखा हुआ है और 56,460 रुपए वार्षिक ये हमने शहरी क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ये गरीबी रेखा की इनकी लाइन है, वार्षिक इतना कमाने वाला होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ सेम ही है साहब। तो आप यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे और ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचकर जहां जहां पर आपकी वर्कर की और हेल्पर की वैकेंसीज निकली हैं उसका फायदा उठाएं। उम्मीद है ये वैकेंसी, ये जानकारी भी आपके काम की रहे और आप इसके अंदर अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से फॉर्म भरें ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। और ये भर्ती रेगुलर है, 11 महीने वाली संविदा पर भर्ती नहीं है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब तक इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो हर गुड़िया चाहती है,
अपने आप को इस जॉब के लिए उचित मानती हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब न करना